और पीछे आप मेरा मैसअप देख लें। इसके साथ ये वाले पहन रही हैं, ये देखिए बोगन देखिए कितना खूबसूरत हो रहा है। फूड क्रेविंग, ये देखिए यम्मी के साइज में इतना बड़ा बर्गर है ये देखिए अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। चले आज रखें रोज़ा हमारे साथ मुहर्रम का और 9वीं और 10वीं का रोज़ा ये रखना चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा सवाब है। आपने हिम्मत अल्लाह ताला ने दी है तो ज़रूर रखें। तो बस कुछ भी नहीं, मैं बना रही हूँ अपनी चाय और चाय बना के और ज़्यादा कुछ नहीं खाना क्योंकि हम रात को हमने देर से खाना खाया था तो इतना कुछ भूख तो है नहीं। तो सिर्फ चाय का है कि चाय पी लूँ और ताकि सर में दर्द ना। आप बताएं कि आपने अपना मुहर्रम का दिन कैसे गुजारा, 9वीं और 10वीं का। हमने तो रोज़ा रख के गुजारा और इबादत की। और ये रोज़ा कहते हैं रमज़ान के बाद अफजल रोज़ों में से। तो ये मैं अच्छा रात को मैंने नाश्ते के लिए वो चिया सीड, इसबगोल और कलौंजी ये तो भिगोए हुए थे, ये के पड़े में। ये तो मैं पहले पीती हूँ लेकिन आज पी के फिर उसके 1 घंटे के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद हम नाश्ता या चाय वगैरह कुछ भी पीते हैं। लेकिन ज़ाहिर आज तो टाइम नहीं है। आज तो मैंने 3 बजे सुबह का अलार्म लगाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एज यूजुअल मुझे सिलेंडर पे बनानी पड़ी क्योंकि गैस जो है, नॉर्मल गैस जो है वो आती है मेरा ख्याल 6 बजे या 5:30 बजे। कोई मसला नहीं है। और मैंने क्या खाना, मेरे ख्याल मैं एक शामी को मेरे पास बने हुए पड़े हैं वो गर्म करूँगी और थोड़ा सा लेफ्ट ओवर मीठा जो मैंगो डिलाइट बनाया था वो पड़ा हुआ है। बस ये कर रहे हैं आज। बस उसके बाद जैसे जैसे दिन गुजरेगा मैं आपको बताती जाऊंगी। चाय बना के मैं अंदर जाऊंगी अपनी पूरा वो पढ़ना पढ़ाना पूरा करके फिर इंशाल्लाह आपसे सुबह मुलाकात। कहेंगे आंटी कहाँ गायब हो गई, सहरी के बाद आपको नज़र ही नहीं आई। और अब असर के बाद का टाइम हो गया है और हमारे घर बिरयानी आई है नेबर्स के घर से। और क्योंकि आज आपको बताया कि 9 और 10 मुहर्रम पे सब न्याज और ये लोग दिलवाते हैं तो आज बिरयानी, हलवे, पता नहीं क्या क्या है। और पीछे आप मेरा मैसअप देख लें कितने मेरे बैग बिखरे हुए हैं। मैं दोपहर से वो काम कर रही हूँ। फिर जैद के दोस्त आ गए थे, वो ज़ाहिर है उसमें लग गए। और अब मैंने थोड़ा सा आराम किया ज़ोर असर के दरमियान में और अपनी नमाज़ पढ़ के अब मैं फ़ारिग हुई हूँ और अब मैं कपड़े चेंज करने वाली हूँ। तो मैं कपड़े आपको दिखा दूँ जो मैं पहन रही हूँ। तो ये है मेरा सूट। इसके पीछे ये बड़े खूबसूरत से टैसल से लगे हुए हैं जो मैं अभी पहनने वाली हूँ। और इस तरह से इसके ये एम्ब्रॉयडरी और ये बॉर्डर शॉर्डर लगे हुए हैं खूब सारे। ये देखें इस तरह से बना हुआ है ये पूरा सूट। इसका दुपट्टा जो है इस टाइप से है प्रिंटेड, साथ में किनारे बने हुए हैं और इसका ट्राउज़र इस तरह का। तो चलो मैं पहन के आती हूँ फिर आपको डिटेल देती हूँ कि मैं ये सूट घर में क्यों पहन रही हूँ। चले जी हो गए हैं रेडी, कपड़े तो मैंने चेंज कर लिए। अब सबसे बड़ा मसला आ रहा है स्कार्फ का। इस कलर का स्कार्फ नहीं है और आपको पता है कि खैर ब्लैक तो आज उसमें भी जा रहा है, रमज़ान कह रही हूँ रोज़े के हिसाब से भी जा रहा है तो ब्लैक भी मेरे साथ सूट कर सकता है। और इसमें बहुत सारे कलर हैं। इसमें देखें पर्पल है, मरून है, पिंक है, सारे ही कलर हैं इसमें। जो भी आप पहन लें, जिस कलर का मर्जी आप वो पहन लें, क्या कहते हैं स्कार्फ। सो आई डोंट नो, आप बताएं काला अच्छा लग रहा है या दूसरा अच्छा लग रहा है। फिर मैं चेंज करती हूँ। पर्पल तो बहुत ज़्यादा फिर डिफरेंट हो जाएगा। देखें पर्पल जब मैं इसके ऊपर लेती हूँ, पर्पल तो गोला गड्ढा वाला ही लग रहा है। नहीं ना, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा। और फिर जो इसके ऊपर ही मैं ले लेती हूँ मरून काइंड ऑफ सही लग रहा है। बहुत सारे रंग हो गए तो अब आप बताएं कौन सा। मेरे ख्याल ब्लैक ही सूट कर रहा था। वो जो सारे आपको दिखाए उनमें से तो मैंने कोई भी नहीं पहना। मैंने पहन लिया ये वाला
और क्योंकि मैंने जैद को दिखाया तो जैद कहने लगे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है बेज वाला, तो फिर मैंने बेज कलर का पहन लिया। चल जैद को वही पसंद आया। और जूते मैंने इसके साथ ये वाले पहन रही हूँ, ये देख लें, हमेशा ही पहने हुए मेरे ये हैं। और अगर मैं कहीं बाहर जा रही होती तो मैं इसके साथ गोल्डन पर्स लेती, अब ज़्यादा गोल्डन वाला नहीं, लाइट्स वाला साइड में इसके साथ अंदर करती अगर मैं कहीं बाहर जा रही होती। अभी तो मैं बाहर जा ही नहीं रही हूँ, तो अभी तो मैं घर पे ही हूँ। तो ये मेरा पूरा आउटलुक होता, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा मेरा पूरा स्टाइल करना, स्टाइल के साथ खाना खाना, कभी घर में भी स्टाइल के साथ खाना खा लें, रोज़ा खोल लें। तो बस अब हम रेडी हैं और फूड का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा चलें थोड़ा सा फोटो शूट कर लूँ। और बाहर आज मैं आई तो पहले भी थी, लेकिन आज मैंने देखा ये बोगनवेलिया कितना खूबसूरत हो रहा है इसको, हाँ माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हो रही है। और मैंने कहा हरे भरे पौधे पर बाहर, हाँ ये देखें किस तरह ऊपर जा रही है। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने फूड का, जो कि एक्चुअली एक ही हैं, उनके 2 इंस्टाग्राम हैं, 2 कंपनियां हैं। तो जब वो आएंगे तो मैं उनकी डिटेल आपको दे दूंगी। पता नहीं अभी क्या आने वाला है, मैंने कुछ बनवाया भी नहीं अपने लिए खाने के लिए, अफ्तारी के लिए। मैंने कहा चलो जो उनका आएगा वो ही खाएंगे। एक्चुअली वो कल आना था उनका फूड, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि कल हम हैदराबाद जा रहे हैं तो आप आज भेज दें। तो फिर उन्होंने आज भेज रहे हैं। और आज आपको पता है बाहर फ़ोन लाइंस बंद हैं, तो हमारे डीएम्स पे बात हो रही है कि कितने बजे पहुंचेंगे, क्या होगा। और गर्मी बहुत शदीद है, जैद की तो हालत मुझसे ज़्यादा ख़राब हो रही है बाहर। तो अंदर चल के बात करते हैं। चलें जी, फाइनली हमने अफ्तारी तो फ्रूट और खजूरों के साथ कर ली थी। फाइनली ये इनकी डिलीवरी आ गई है। और इनका जो 2 इंस्टाग्राम है इनके, पहले तो आप ये चेक कर लें, फूड क्रेविंग, ये देखें इनका वो जो नीचे है ना, एक ये है और ये दूसरा ये कुनाफा है। आपको पता है मुझे कुनाफा पसंद भी बहुत है। और इनका इंस्टाग्राम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें सारा पूरा। और मेरे को खास सेटेलाइट ऑन पे ही है नियर कुबा मस्जिद और समथिंग, है भी करीब ही हो। तो ये एक्चुअली मैंने उन्हें कहा था कि क्या कहते हैं अफ्तारी के टाइम पे, क्योंकि आज मेरा रोजा था, तो मैंने कहा कि अफ्तारी के टाइम पे ही खा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। वो जबरदस्त किस्म का बर्गर, ये करीब से दिखाएं, बर्गर दिखाएं करीब से। हाँ इतना बड़ा मैं खाऊंगी कैसे? क्वेश्चन तो ये है कि मैं खाऊंगी कैसे, क्योंकि जैद ने एक्चुअली कुछ खा लिया, तो अब वो जैद को जो है ना जैसे वो फूड पॉइजनिंग टाइप की हो गई। साथ में उन्होंने भेजी है केचप, केचप मैं खाती नहीं हूँ। और क्या है साथ में है ये बर्गर भी है, कुछ बर्गर नहीं रोल है कोई, अच्छा ये रोल है कोई। और ये कौन सा रोल है? अरे ये तो मैं खा के ही बताऊंगी, अपने इस तरह खुला हुआ तो बता नहीं सकती कि किस तरह। बाइट करूंगी तो पता लग जाएगा। बीच में काट लो थोड़ा, इसको भी काट लो। इसको काटूंगी तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है कि अमूल ये जिंगर बर्गर है मुझे लगा। हाँ वो बता तो ये रही है, चिकन इधर से जो दिख रही है वो जिंगर ही दिख रही है। मजेदार, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। सिर्फ टाइमिंग थोड़े से ऑफ हो गए उनके और मेरे, और टाइमिंग इसलिए ऑफ हो गए कि आज फोन नहीं चल रहा, सर्विस नहीं है, तो हमें डीएम पे मैं बात नहीं करती हूँ, तो आज बात करनी पड़ी, बहुत मुश्किल लगा। इसी वजह से ये डिले भी हुआ था, हम भी फंस के बैठे हुए, हमने कहीं बाहर जाना भी था और वो निकल नहीं पा रहे कि अभी ये उन्होंने टाइम दिया हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा देर भी नहीं करो, थोड़ी हुई, लेकिन वो रीजन फोन ही बना। और ये बहुत बड़े साइज का रोल है। अब ये तो छुरी से काट लो। हाँ इसको छुरी से काटूंगा, पर मुश्किल है काटना, ऐसे नहीं कटेगा। ये कटिंग बोर्ड पे रख के फिर काटा जाएगा। चलो फिर ऐसे एक बाइट तो करो, पता तो लगे। तो ये मजा लग गई आज। एक रोजा था और ऊपर से मैं नहीं खा सक रहा हूँ सर, मुझे बिल्कुल एक बाइट भी मैं करूंगा तो मैं बिल्कुल मेरा खराब हो जाएगी हालत, ऐसी है मेरी पोजीशन। चलो जी अब मेरा ये मेरे मुंह के साइज है, इतना बड़ा बर्गर है ये। अब मेरा भी इसके ऊपर पत्थर ही ले लो, चलो खा चेक तो नहीं कर सकता, बहुत अच्छा बना, लेकिन ये पोर्शन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पोर्शन मेरे हिसाब से। इसमें खाने में भी इशू हो रहा, और जाहिर है आपके उस हिसाब से पैसे भी इनके ज्यादा होंगे, हमें तो हर नहीं पता उन्होंने भेजा, लेकिन मुझे तो फ्री आया, पीआर आया, लेकिन देखें उसके हिसाब से वो पैसे भी चार्ज करें, लेकिन अगर
एक छोटा बच्चा, तो ये बच्चा क्या, ये बड़ा मुश्किल से इसको खा। अच्छा, इवन वो जो इवन रोल भी मैंने आधे से थोड़ा कम खाया है, लेकिन बहुत बड़ा रोल है रोल भी बहुत और बड़ा। हैवी है, मतलब बहुत मतलब हैवी, मतलब ऐसे Filled है कि पूरा। फिलिंग है, मतलब बहुत टेस्टी है और जूसी है, जैसे ड्राई ड्राई नहीं है। और ये देखिए इसका साइज पूरी प्लेट में इतना बड़ा है, आप आराम से इसके में 2 आदमी आराम से एक टाइम पे खा सकते हाँ, दूसरी बात ये, या इसमें दो साइज वो कर लें, अगर ये बड़ा, ये इनको कहते हैं कि नहीं ये स्पेशलिटी है, तो बड़े उसमें भी आपने क्या मीडियम वाला या बड़ा बर्गर या मीडियम, ये लेकिन ऑप्शन बहुत अगर अच्छा है, रखें, हाँ। तो उनको बायर को, खरीदने वाले को पैसे में थोड़ी सी रिलीफ मिल जाएगा, और आप लोगों की वो सेल भी मिस नहीं होगी। कई बार तो बना था इतना बड़ा मैं खा नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल। या बच्चा खा नहीं सकता, तो आप छोटा कर लें। ये सिरप है सिरप- और ये सिरप- क्रीम है, शायद यहाँ आइसक्रीम है, क्या है ये देखो। जैद को जेलस हो रहे हैं, जैद अभी क्योंकि खा नहीं सकते ऐसा। बिल्कुल, एक देखने वाला भी खाया ना तो समझ लो कि मैं रात बैठा रहूंगा फिर। चलें इसको, इसके ये देखें उन्होंने अपने DL भी लिखा हुआ है इसके ऊपर। डिजर्ट हाँ, लॉबी चलें, कर बिस्मिल्लाह। लिया, ये और कितना करना, चले। और साथ में आप डालें इस पे क्रीम। अच्छा, वो थोड़ी सी वो नहीं, चम्मच के साथ हाँ, डाल लें। चम्मच के साथ डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, मूवमेंट ऑफ ट्रूथ। अच्छा, कच कच किए, क्रंची हाँ, क्रंची। कैसे, बहुत अच्छा। वो क्या आपको पता है मीठा तो मुझे पसंद है। माडो या मैडो, जो सऊदीया वाला उस टाइप का है। वही टाइप आपका दिल कर रहा है खाने के लिए। नहीं, मैं खाना नहीं है, क्या करूं? भले रात को खा लूं या सुबह खा लूं, लेकिन अभी मैं खाया ना, मेरा पेट पहले अपसेट है बहुत ज्यादा, बर्निंग नहीं जैसे हो रही, अंदर आग लगी हुई। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फूड भेजने का, और स्पेशली अफ्तारी करवाने का। मैं कह दूं कि आपने अफ्तारी करवाई, क्योंकि मैंने खाली फ्रूट से, अपना खजूर से रोज़ा खोल लिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। और मिरपो खास के लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये मिरपो खास में, हैदराबाद में आप लोग, मैं इनको यहाँ पे इनका टैग भी लगा दूंगी, सारा मैंने क्लोज अप कर दिया वहाँ, तो वो मैं उसमें लगा दूंगी, और आप जाके जरूर टेस्ट करें इनको। बहुत मजेदार है और बहुत ज्यादा है, ये सर्विंग भी बहुत बड़ी है। आप मैं वही देखें, कह रहा हूँ कि अगर हाँ, यही क्वांटिटी इनकी सेल के ऊपर हाँ, हर बहुत कस्टमर बड़ी की बड़ी ये सर्विंग quantity है। तो मैं तो ये कहूंगा कि क्वांटिटी ज्यादा है, और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, बाकी उनकी अपनी चॉइस है, वो बिल्कुल, किस एंगल से बनाया, क्या करना, क्या बहुत उनका मजे का, फ्यूचर में किस तरह करना, सब बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। मैं बगैर खाए मुझे अंदाजा हो गया बहुत अच्छा। जैद को दिल खराब हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं ट्राई की। رصاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن رصاة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جعلت على درار زوج النقاع بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن लोग और माल और दौलत सभी छीन लिया गया हो। फ़ायदा, नमाज का ज़ाया करना अक्सर बाल बच्चों की वजह से होता है। इनकी खैर खबर में मशगूल रहे या माल और दौलत कमाने के लिए लालच में ज़ाया की जाती है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि नमाज का ज़ाया करना अंजाम के एतबार से ऐसा ही है गोया कि बाल बच्चे और माल दौलत सब ही छीन लिया गया हो और अकेला खड़ा रह गया। यानी जितना खसारा और नुकसान इस हालत में है, इतना ही नमाज के छोड़ने में है, या जिस कदर रंज और सदमा इस हालत में होता है, इतना ही नमाज के छोड़ने में
होना चाहिए। अल्लाह हमें सही तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए इखलास के साथ। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल। ए रब्बे करीम हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या रब्बे करीम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह या रहमान हमारे कबीरा सग़ीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। आमीन। या अल्लाह इस साल जिन्होंने भी हज अदा किया है या अल्लाह हज के दौरान जितनी इबादत की हैं या अल्लाह उन सब को कबूल व मंजूर फरमा। ऐ रब्बे करीम उनकी इस इबादत के अंदर हमारा भी हिस्सा फरमा। या अल्लाह बिलखुसूस हाफिज़ हाजी ज़ैद और उनके अहलिया हज करके बखैर व आफ़ियत घर पहुँच गए और उन्होंने सदका किया है, इकराम किया है मेहमानों के लिए, कुरान पढ़ने वालों के लिए खाने का इंतज़ाम किए। या अल्लाह उनके इस दिए को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह उनके हज को कबूल फरमा। उनकी जितनी हज के दौरान इबादत की हैं या अल्लाह जिस जिस जगह पर उन्होंने दुआएं मांगी हैं या अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनकी नमाज़ों को कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी इस तमाम इबादत और तमाम मुसलमानों की इबादत में हमारा भी हिस्सा फरमा, उनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा फरमा। या अल्लाह इनके दुआओं के सदक़े और इस कुरान के सदक़े या अल्लाह हमारे मुसलमान भाई फ़लस्तीन में या अल्लाह परेशान है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह उनकी मदद फरमा। या अल्लाह उनके हर एतबार से मदद फरमा। या अल्लाह वो दीन के लिए अपने जान माल को लुटा रहे हैं या अल्लाह उनको कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा। या अल्लाह गैबी मदद फरमा। या अल्लाह उन पर जो जालिम जुल्म कर रहा है या अल्लाह उनको अपने जुल्म में तबाह बर्बाद फरमा, अपने साजिशों में हो उसको तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए रब्बे करीम हमारे इस इदारे का काम चल रहा है या अल्लाह हमें तकलीफ़ है, पढ़ने पढ़ाने वालों को तकलीफ़ है या अल्लाह इस तकलीफ़ को दूर फरमा। या अल्लाह इसकी तमाम ज़रूरियात को, इस इदारे की तमाम ज़रूरियात को गैब से पूरा फरमा। या अल्लाह गैब से पूरा फरमा। जितने मदारिस मराकिज़ खानगाहें और जो दीन का काम करने वाले पढ़ने पढ़ाने वाले अल्लाह सब को अपने बारगाह इलाही कबूल फरमा। या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह शैतान से हमारे सब मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह आज का जो इकराम है आसिफ भाई के ज़रिए से हुआ या अल्लाह इनके जान में माल में या अल्लाह वक्त में बरकत अता फरमा, इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह इनको तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह इनके औलाद को और इनके बहन भाइयों को सबको अपने दीन के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह उनकी जितनी इबादत हैं सबको कबूल फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुन मिनल ख़ासिरीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।